की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर। आज हम क्लास 8 सोशल साइंस का एक बहुत ही मजेदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस पूरे टॉपिक को बहुत ही आसान, एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। रेडी? सबसे पहले एक छोटा सा टास्क। जरा 1 मिनट के लिए रुकिए और अपनी शर्ट के बटन को ध्यान से देखिए। देखा? अब सोचिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये आया कहां से? आप कहोगे प्लास्टिक से, राइट? पर प्लास्टिक कहां से आया? फैक्ट्री से। और फैक्ट्री में कहां से आया? अगर हम ऐसे ही पीछे जाते जाएंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि हर एक चीज, चाहे वो आपकी शर्ट का बटन हो या आपके हाथ में मोबाइल या किताब, आखिर में नेचर यानी प्रकृति से ही आती है। और यही है हमारा आज का मेन टॉपिक। चलिए पहले टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन देखते हैं। Natural resources are materials and substances that occur in nature and are valuable to humans. अब इस heavy definition का सीधा सा मतलब क्या है हिंदी में? Natural resources का मतलब है प्रकृति, यानी नेचर के दिए हुए वो अनमोल तोहफे जो हम इंसानों के काम आते हैं और हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हवा, जिससे हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एकदम सिंपल है ना? जो नेचर से मिले और हमारे काम आए, वही नेचुरल रिसोर्स है। अब आप इस एग्जाम्पल को ही ले लीजिए। हिमाचल प्रदेश के एक माइक्रो हाइडल प्लांट में पता है क्या हो रहा है? बहते हुए पानी की ताकत को इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली में बदला जा रहा है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी रिसोर्स, यानी ऐसी कोई भी चीज जिससे हमें ऊर्जा या पावर मिलती है। सोचिए, हम एक झरने यानी वाटरफॉल की पावर को कैप्चर करके अपने घरों की ट्यूबलाइट्स और फैंस चलाते हैं। नेचर ने हमें पानी दिया और हमने अपनी समझदारी से उससे एनर्जी बना ली, है ना अमेजिंग? आपको पता है, नेचर का अपना काम करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका होता है, जिसे हम इकोसिस्टम फंक्शंस कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए, एक तरफ किसान मिट्टी यानी सॉइल पर निर्भर है फसल उगाने के लिए, और दूसरी तरफ मधुमक्खियां अपने खाने के लिए फूलों और पेड़ों पर डिपेंड करती हैं। नेचर अपना साइकिल ऐसे चलाती है जहां कुछ भी वेस्ट नहीं होता। हर एक चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, एक दूसरे से जुड़ी हुई है और यही लाइफ को आगे बढ़ाती है। ओके, सो अब एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट। रिसोर्सेज जनरली 2 तरह के होते हैं। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यू का मतलब होता है वापस नया हो जाना, जैसे सूरज की धूप यानी सोलर एनर्जी, या फिर हवा। ये कभी खत्म नहीं होते। अगर हम लकड़ी काटते हैं और नए पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ भी वापस आ जाएंगे। दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो चीजें हैं जो एक न एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, जैसे कोयले या पेट्रोल। सोचो, अगर आपकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाए तो आपको नया डलवाना पड़ता है ना? पर धरती के अंदर का पेट्रोल एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएगा और वो वापस नहीं आएगा। इसलिए हमें इन्हें बहुत सोच समझकर यूज करना चाहिए। लेकिन यार, एक बहुत दुखद सच भी है हमारी दुनिया का। आजकल फैक्ट्री का गंदा पानी और कचरा सीधे हमारी साफ नदियों में जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश कीवर्ड है यहाँ, ध्यान से सुनना, एक्सप्लॉयटेशन। इसका हिंदी में मतलब होता है किसी चीज का जरूरत से ज्यादा और गलत इस्तेमाल करना या शोषण करना। इंसान अपने लालच में आकर नेचर के बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ रहा है। हम अपने ही पीने के पानी और नदियों को जहरीला बना रहे हैं। हमने अभी सीखा था ना कि नेचर में कुछ वेस्ट नहीं होता, पर ये जो ह्यूमन मेड वेस्ट है, ये एक्चुअली नेचर को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। चलिए, अब एग्जाम्स के लिए थोड़ी सी स्मार्ट तैयारी कर लेते हैं। इंग्लिश टर्म्स को इनके हिंदी मीनिंग के साथ आपको हमेशा याद रखना है। पहला टर्म नेचुरल रिसोर्सेज, इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संसाधन यानी नेचर के तोहफे। दूसरा टर्म रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय, जो वापस नया हो सके। तीसरा नॉन रिन्यूएबल यानी गैर नवीकरणीय, जिसका मतलब है एक बार खत्म तो बस खत्म। और आखिरी है एक्सप्लॉयटेशन, जिसका सीधा सा मतलब है अत्यधिक उपयोग या जरूरत से ज्यादा निकालना। एग्जाम्स में जब आप इन टर्म्स का सही जगह यूज करेंगे ना, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और फुल मार्क्स पक्के। ओके, लेट्स डू अ क्विक रिकैप। फटाफट रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। नंबर 1, हम जो भी इस्तेमाल करते हैं वो अल्टीमेटली नेचर से ही आता है। नंबर 2, कोई भी चीज रिसोर्स तभी बनती है जब वो हमारे काम आए और आसानी से मिल सके। नंबर 3, हवा और धूप जैसे रिन्यूएबल संसाधन वापस आते रहते हैं। नंबर 4, कोयला और पेट्रोल जैसे नॉन रिन्यूएबल चीजें एक दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और आखिरी पॉइंट, हमें लालच में आकर अपने पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट का शोषण और एक्सप्लॉयटेशन तुरंत बंद करना होगा। सबको क्लियर है ना? आज की क्लास खत्म करने से पहले मैं आप सबके लिए 2 आसान से सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इनका जवाब आपको खुद ढूंढना है और सोचना है। पहला सवाल, सूरज की रोशनी कैसा संसाधन है? इज इट अ रिन्यूएबल रिसोर्स? और दूसरा सवाल,
अगर हम पेड़ों को इसी तरह बहुत जल्दी जल्दी काटेंगे तो हमारी धरती का क्या होगा? सोचिए इस बारे में। अपने आसपास के नेचर को ध्यान से देखिए, उसे समझिए और सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।